यस प्लीज। सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब आप सबको तो ख्याल होगा ही, हम जिस चैप्टर पे डील कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है, क्या नाम है भाई? स्ट्रेट लाइन। एंड टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने लास्ट टाइम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स लिखना स्टार्ट कर दिया था। आई रिपीट माई थॉट, हमने क्या लिखना स्टार्ट कर दिया था? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। मैं सबसे पहला फॉर्म बोलूंगा जो सबसे बेसिक फॉर्म है, और उसी फॉर्म से सारे फॉर्म्स बनेंगे, राइट? तो कोई अगर आपको आज के बाद बोले कि मुझे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना है, तो आप सिर्फ एक ही चीज कहेंगे, मुझे बस दो चीज दे दो। एक वो फिक्स्ड पॉइंट जहां से वो स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, और दूसरा एक फिक्स्ड स्लोप। स्लोप मतलब tan थीटा, उस लाइन का स्लोप। मतलब अगर आपको बेसिकली किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए। कौन कौन सी बोलो भाई? पहला फिक्स्ड पॉइंट और दूसरा फिक्स्ड स्लोप। तो हमने वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख ली थी, आई होप आप सबको याद है, और वो है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। ये और कुछ नहीं बल्कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। कौन से फॉर्म में? मैं बोलूंगा नहीं, आप खुद बोल दो। दिस इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट दिया है x1 y1 और स्लोप दिया है। तो सर ये x और y क्या है? अरे ये x और y तो उस लाइन पे लाई करने वाले लाखों करोड़ों पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेरिएबल पॉइंट। x1 y1 क्या है? फिक्स पॉइंट। m क्या है? फिक्स स्लोप। और xy क्या है? उस लाइन पे लाई करने वाले जिस भी पॉइंट की आप बात कर रहे हैं उसका x कोऑर्डिनेट x है और y कोऑर्डिनेट y है। और ऑफ कोर्स आप सबको तो याद होगा ही, x कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा एंड y कोऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट। फिर हम आ गए थे दूसरे फॉर्म में, और ये दूसरा फॉर्म क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। मतलब आपको 2 पॉइंट दिए हैं, तो 2 पॉइंट में से भी किसी भी एक पॉइंट को आप अपना 1 पॉइंट मान लीजिए। ये आपने अपना 1 पॉइंट मान लिया। अब आपको यहां मल्टीप्लाई करके क्या लिखना है? आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है उस लाइन का स्लोप। लेकिन इस बार तो आपको स्लोप डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो फिर क्या करेंगे? वेरी वेरी सिंपल, 2 पॉइंट मालूम है तो उसका स्लोप निकाल लेंगे। और स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कहने का मतलब ये फॉर्म भी वही है और ये फॉर्म भी तो वही है। अब बोलने के लिए एक तीसरा फॉर्म है, आप सबको उसका नाम भी आना चाहिए। उस फॉर्म का नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब एक्चुअली और कुछ नहीं बल्कि पॉइंट स्लोप फॉर्म ही है। सर कैसे? अज्यूम करिए आपको इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना है, लेकिन आपको इसका y इंटरसेप्ट गिवन है। y इंटरसेप्ट गिवन है मतलब पॉइंट गिवन है 0,c। एंड ऑफ कोर्स आपको इस लाइन का ग्रेडियंट गिवन है। ध्यान दीजिए, मैं वही शब्द यूज कर रहा हूं जो मैंने पहले यूज किया था, मतलब इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, मतलब ग्रेडियंट, मतलब फिर उसको आगे tan थीटा कर देंगे जो कि स्लोप हो जाएगा। तो ये जो तीसरा फॉर्म है वो भी तो पहला ही फॉर्म है। क्यों? क्योंकि y इंटरसेप्ट मतलब 0, समथिंग, मतलब पॉइंट दिया है और स्लोप दिया है। तो फिर आप इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? बिल्कुल वही, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, और इस बार x1 0 है। इसको रिफ्रेश करके ध्यान से लिखेंगे तो यह आया y इक्वल टू mx प्लस सी। यह हो गया तीसरा फॉर्म। और मेरे क्लास के स्टूडेंट को ये सारे फॉर्म फटाफट बोलते आना चाहिए। मतलब ये पॉइंट है पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये है 2 पॉइंट फॉर्म, और ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब कोई आज के बाद आपको बोले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखो तो आप लिख दो y इक्वल टू mx प्लस सी। पर कुछ लोग कहेंगे सर मैंने कुछ कुछ बुक्स में देखा है या कुछ कुछ स्टडी मटेरियल में देखा है, वो लोग लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अरे वही तो लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सर कैसे? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अल्टीमेटली मैं आपसे अभी क्या कह रहा था, आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं।
किसी ने कहा मुझे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख के दो, तो अभी आपने कहा ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लेकिन उसके पहले अपन ने बोला ना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसको ध्यान से देखो, अब इसको फिर ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है, अब सर ये लिखा है y, ऑफ कोर्स ये x है, सॉरी ये x है। अब ये लिखा है mx, अब ये कांस्टेंट है। सर ये क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि वो लाइन फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, तो x1 भी फिक्स है, y1 भी फिक्स है, m भी फिक्स है। और इस सब लाइन को रिफ्रेश करके एक तरफ लिख लेंगे तो ये दिखेगा mx माइनस y, जैसे मैंने इसको m बोला तो मैं इसको बेसिकली मुझे इसको लिखना है mx, मतलब मुझे इसको लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो अगर मैं इस पूरे को c बोलता हूं, c मतलब कांस्टेंट, और मैं क्या कर रहा हूं y1 माइनस mx1, मतलब ये जो इतना बड़ा चीज यहां लिखी है मैं उससे डिवाइड कर रहा हूं। ओके, तो अब m अपॉन दिस, मतलब इसको मैं नया नाम दे रहा हूं a, तो ये लिखा है a, माइनस 1 अपॉन दिस, इसको नाम दे रहा हूं b। मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो लिखा था ना y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1, वो यही तो फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब ये किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स क्यों? क्योंकि x और y, x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y है डिपेंडेंट वेरिएबल, पर है तो दो वेरिएबल। और लीनियर क्यों है? क्योंकि x का पावर भी 1 है और y का पावर भी 1 है, किसी का पावर भी 2 नहीं है, वरना वो तो क्वाड्रेटिक हो जाता। यस प्लीज। तो आपको समझ में आ गया। आज के बाद अगर मैं लिखूं क्या ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो आप फट से बोलेंगे मैंने क्या लिखा? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कुछ बुक वाले लिखेंगे lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। अरे वही तो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके डन। तो कौन कौन से फॉर्म हो गए? पॉइंट स्लो फॉर्म, मतलब सबसे बेसिक फॉर्म, फिर हो गया 2 पॉइंट फॉर्म, फिर हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब चौथा है इंटरसेप्ट फॉर्म। ये भी तो बिल्कुल वही है। सर कैसे? मुझे इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना है, और अज्यूम करिए ये स्ट्रेट लाइन, आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं। ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है जिसका नाम है ए, और उसके कोऑर्डिनेट है स्मॉल a, 0, और y एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसका पॉइंट का नाम है b, कोऑर्डिनेट से 0, b। तो अभी आपको मैं क्या कह रहा हूं, किसकी इक्वेशन लिखूं? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन तो आपको लिखना आता है, पर मैं कहता हूं सर ये कुछ नहीं बल्कि ये तो 2 पॉइंट फॉर्म है। ओके, तो इक्वेशन क्या होगी? y माइनस वाई वन, मैं इसको x1 y1 बोल रहा हूं, इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। बस यहां आपको क्या लिखना है? आप समझदार है, क्या लिखना है? बोलो भाई स्लोप। स्लोप मतलब y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। समझ में आ गया? राइट सर। मतलब ये क्या लिखा है? y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स माइनस है। ए को अंदर डालो, बी को नीचे बुलाओ, तो ये दिखा y बाई बी, ये दिखा माइनस एक्स बाई ए प्लस 1, और माइनस एक्स बाई ए को लेफ्ट में लिख लो तो आपको इक्वेशन क्या दिख गई? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। मैं बार बार एक ही चीज पे स्ट्रेस कर रहा हूं, आपको स्ट्रेट लाइन के कोई भी फॉर्म को लिखना फटाफट आना चाहिए और आपको दिखना चाहिए कब कहां क्या हो रहा है। क्योंकि अगर आपको स्ट्रेट लाइन आएगा तो हम सर्कल आसानी से सीख लेंगे, एंड देन वील मूव ऑन टू पैराबोला, देन इलिप्स एंड देन हाइपरबोला। सो जर्नी इज दिस वे। ये हो गया सर। ये भी हम लास्ट टाइम कर चुके हैं, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट मतलब एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। ओके, चौथा नाम याद ही होगा,
उसका नाम है नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। ओके, मुझे इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना है, लेकिन अब मुझे क्या पता है कि मैंने ओरिजिन से इस स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। इस पॉइंट का नाम है ओ, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम क्या मान लेंगे, अपने मन से मान लो एम। और हम ये अज्यूम कर रहे हैं इस परपेंडिकुलर का, लाइन का नहीं, जो कि लाइन को परपेंडिकुलर है ओरिजिन से, मतलब इस लाल वाली लाइन को, विच इज परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू माई स्ट्रेट लाइन, मतलब ये मेरी स्ट्रेट लाइन है। सो दिस नॉर्मल इज मेकिंग एन एंगल एल्फा विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, और ये जो लेंथ है ना ओ से एम की लेंथ, आपको ये भी पता है दिस इज स्मॉल पी। तो ये तो हमने लिख दिया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, और फिर हमने थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगा दिया था। हम चले गए ट्राइंगल ओ एम ए पे, और यहां से मैंने आपसे पूछा था कॉस एल्फा बताओ क्या है। तो कॉस एल्फा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मतलब आपको ए निकालना है, तो ए क्या हो जाएगा, अच्छा ठीक है, अपन सही कर रहे हैं क्या, दिस इज पी बाय ए। तो ए सही है कि, एक मिनट, कॉस एल्फा इज, अच्छा अपन ने गलत लिख दिया, सही। यहां से कोई पूछे कॉस एल्फा क्या है, तो एडजेसेंट पी है, सॉरी, और हाइपोटेनस ए है, माय मिस्टेक। तो कोई फिर यहां से पूछे ए क्या होगा, तो वो होगा पी कॉस एल्फा। और इतना तो जानते हैं ये एल्फा है, ये 90 है, और क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल 90 है, तो ये 90 माइनस एल्फा है, ये 90 है, इसलिए ये भी एल्फा है। तो अब ये वाला ट्राइंगल ओ बी एम, यहां से कोई आपसे पूछे साइन एल्फा क्या होगा, तो वो होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से कोई पूछे बी क्या होगा, तो वो होगा पी बाय साइन एल्फा। ये भी हम लास्ट टाइम कर चुके हैं। तो पहले आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, और अब वो नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगी, एक्स, और एक्स के बदले डाल दोगे पी बाय कॉस एल्फा। तो यहां आएगा पी बाय कॉस एल्फा, तो कॉस एल्फा उचक के ऊपर चला जाएगा। आप समझ रहे हैं, बी मतलब क्या, पी बाय साइन एल्फा, तो यहां पी आएगा और साइन एल्फा उचक के ऊपर चला जाएगा। और बाद में एलसीएम लेंगे तो यहां पर पी चला जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। यहां तक का प्रोसेस हम सब कुछ लास्ट टाइम कर चुके हैं जी। अब आज मुझे आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन दो और फॉर्म बताना है। एक है डिटर्मिनेंट फॉर्म, लेकिन डिटर्मिनेंट फॉर्म पढ़ाने के लिए मुझे आपको डिटर्मिनेंट भी पढ़ाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, जब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म पढ़ाऊंगा तो पहले मैं आपको डिटर्मिनेंट का आइडिया दूंगा। अब इससे पहले कि हम डिटर्मिनेंट फॉर्म पढ़ें, हम एक और फॉर्म पढ़ते हैं पहले, और उस फॉर्म का नाम है, लिख लीजिए प्लीज, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या कहा सर आपने, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है और बहुत ध्यान से समझना है और बहुत ही आराम से काम करेंगे। सवाल है ये पैरामेट्रिक फॉर्म हम कब यूज करेंगे, तो शब्द अभी से सुन लीजिएगा, धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा। जब क्वेश्चन लोकस का होगा, क्या कहा मैंने, ध्यान से सुन लीजिए और खुद के माइंड को रिपीट करिए। अब ये लोकस क्या होता है ये सब हम देखेंगे, बस अभी के लिए ख्याल करते चलिए। जब भी क्वेश्चन लोकस का होगा हम 99% पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन को प्रेफर करेंगे। मैंने 100% कहा कि 99%, 99%। अच्छा सर, आगे बोलिए। आप समझते हैं ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, डन सर। ये स्ट्रेट लाइन है, ओके सर। ये एक फिक्स पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। फिक्स्ड पॉइंट मतलब मुझे पता है
इस स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट है x1, y1। यहां तक कि मुझे ये भी पता है इस लाइन का ग्रेडियंट थीटा है। ओके, इस पॉइंट ए को मैं थोड़ा सा और ऊपर कर दे रहा हूं। ये है फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट मतलब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स पता है। ओके, अब हमें क्या करना है, अब ध्यान से सुनिए। अब मुझे इस स्ट्रेट लाइन पे एक और पॉइंट लिखना है, पर मुझे सिर्फ एक ही चीज पता है। वो जिस पॉइंट के बारे में मुझे लिखना है, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि वो पॉइंट इस पॉइंट से बेसिकली एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे, और वो जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, जिसको मैं अभी फिक्स्ड बोल रहा हूं, बाद में वो वेरिएबल हो जाएगा। फिक्स्ड मतलब इस वक्त मैं फिक्स्ड मान रहा हूं। मतलब यहां से r दूरी पे, मतलब एट अ डिस्टेंस ऑफ r अलोंग दिस लाइन, मुझे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, और पॉइंट का नाम है p, x, y, वेरिएबल पॉइंट। अच्छा, अब देखेंगे क्या है। मैंने यहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन किया। पॉइंट ए पे मैंने पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ किया। पॉइंट P पे भी मैंने एक लाइन ड्रॉ किया वर्टिकल पैरेलल टू y एक्सिस, और पॉइंट A पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया पैरेलल टू x एक्सिस। तो आप ये तो समझते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। अब क्योंकि इस लाइन का x एक्सिस के साथ एंगल थीटा है, तो ये लाइन तो वही है और ये पैरेलल टू x एक्सिस है, मतलब ये एंगल भी थीटा होगा। अब आप समझने लगेंगे, अच्छा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और हाइपोटेनस की लेंथ r है। ओके, तो अगर ये r है तो कोई आपसे पूछेगा सर फिर ये डिस्टेंस कितना होगा। आप समझ सकते हैं डिस्टेंस r cos थीटा होगा, और अकॉर्डिंगली कोई आपसे ये पूछेगा कि ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये r sin थीटा होगा। और सर यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, x1, लेकिन मुझे किसके बारे में लिखना है, मुझे लिखना है x के बारे में। अकॉर्डिंगली ये डिस्टेंस है y1 और मुझे लिखना है y के बारे में। ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, बहुत सिंपल है। एक बार मैं बोलता हूं, आप फिर से रीड्रॉ कर सकते हैं। मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, दोबारा चाहे तो दोबारा बना लीजिए या वीडियो को दोबारा देख लीजिए। एक स्ट्रेट लाइन बनाया, उस स्ट्रेट लाइन पे एक फिक्स पॉइंट है a, x1, y1, और ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एक एंगल मेक कर रही है थीटा। ओके, अब मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है इस लाइन पर लाई करने वाले कोई भी वेरिएबल पॉइंट p के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। आई रिपीट माय वर्ड्स, ये एक स्ट्रेट लाइन है, हाँ जी, इस पे एक फिक्स पॉइंट है a, x1, y1, हाँ जी, उसका एंगल थीटा है। ओके, अब मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाले किसी भी वेरिएबल पॉइंट p के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। अब क्यों लिखना है वो मैं बताऊंगा, पर पहले सुन तो लो लिखना कैसे। ओके, मतलब मुझे इस पॉइंट p का x लिखना है और मुझे इस पॉइंट p का y लिखना है। तो आप बता सकते हैं यहां से यहां तक की दूरी x1 है और यहां से यहां तक की दूरी r cos थीटा है। कैसे? मैंने पॉइंट A पर एक वर्टिकल लाइन बनाई पैरेलल टू y एक्सिस, पॉइंट P पर एक लाइन बनाई वर्टिकल पैरेलल टू y एक्सिस, पॉइंट A पर और पॉइंट P पर वापस से दो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई पैरेलल टू x एक्सिस। तो आप इतना तो समझते होंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, और अगर ये दूरी r है, ये मैं मान ले रहा हूं r इज अ पैरामीटर। r मतलब कुछ भी हो सकता, r कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, तो r अभी के लिए उसका नाम r है। मतलब यहां से यहां तक की दूरी r है, तो ये r है, ये थीटा है, तो ये r cos थीटा है, ये r sin थीटा है। तो आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। तो वेरिएबल पॉइंट P के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस r cos थीटा।
और वो जो वेरिएबल पॉइंट P है उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y1 प्लस आर साइन थीटा। ओके, तो सवाल है सर, ये तो हमने लिख तो लिया, पर मुझे एक बात बताइए ना, हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स यूज कब करेंगे? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया ना, लोकस के क्वेश्चन में। अच्छा सर, क्यों करेंगे? अब सुनिए क्यों करेंगे। अगर आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स लिखना है तो आपको एक x लिखना है और एक y लिखना है। मतलब कितने अननोन हैं? 2। लेकिन क्वेश्चन में बेसिकली कंडीशन गिवन है 1। मतलब ये तो नाइंसाफी है, वेरिएबल से 2 और कंडीशन गिवन है 1। तो सर हम कैसे निकालेंगे? तो अब हम क्या करेंगे, काम अगर सीधी उंगली से नहीं हो रहा है तो पैरामेट्रिक उंगली से करेंगे। मतलब हम बोलेंगे पॉइंट है 1, वेरिएबल होने चाहिए 2, पर हम उसको कर देंगे 1। सर कैसे? बिल्कुल फिक्स है। ये स्ट्रेट लाइन फिक्स है तो थीटा फिक्स है। मतलब थीटा आपको मालूम है? मालूम है। x1 y1 मालूम है? मालूम है। सिर्फ क्या नहीं मालूम है? r। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में पैरामीटर क्या है? r। अगर आपने r निकाल लिया तो x1 आपको मालूम है, cos थीटा मालूम है, r निकाल लिया तो x भी आ गया, r निकाल लिया तो y भी आ गया। तो ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का जादू है, जहां पर मुझे 2 अननोन 2 कंडीशन चाहिए थी। 2 अननोन क्यों? क्योंकि एक पॉइंट का एक x कोऑर्डिनेट, एक y कोऑर्डिनेट। पॉइंट 1, अननोन 2, तो उन 2 अननोन को कैलकुलेट करने के लिए मुझे कंडीशन भी कितनी चाहिए? 2। पर ये पैरामेट्रिक का जादू है। पॉइंट है 1, अननोन होने चाहिए 2, पर हम उनको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो वो 2 नहीं 1 दिखेंगे, और वो पैरामीटर होगा r। और r को कैलकुलेट करने के लिए एक कंडीशन गिवन होगी और हम उस कंडीशन को यूज करेंगे और फटाफट हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तक पहुंच जाएंगे। ये सिर्फ आपको फील कराना है। लेकिन इसमें अभी एक चीज बाकी है। सर क्या बाकी है? जैसे इस पॉइंट से r दूरी पर एक पॉइंट है और r इधर है, तो जैसे आपने P यहां लिया, आप समझदार हैं, P यहां भी हो सकता है। ओके, मतलब पॉइंट P यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। मतलब r दूरी पे इस पॉइंट से इस एंगल को लेते हुए हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। मतलब हम इसके बारे में भी बता सकते हैं, ये वाला P और एक पीछे वाला P। मतलब कोई आपको आज के बाद बोले मुझे स्ट्रेट लाइन में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिख के बताइए, तो आप बोलेंगे x इक्वल टू x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। वैसे तो 2 हैं प्लस माइनस, लेकिन वापस कमिंग बैक टू स्क्वायर 1, लिखना आपको दोनों है, लेकिन क्वेश्चन में आप प्लस से भी काम हो जाएगा, माइनस से भी काम हो जाएगा। कैसे होगा ये सब हम देखेंगे। मतलब अभी तक हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जितने भी फॉर्म में पढ़ी है, हो सकता है अगले वीडियो में हम सब के एग्जाम्पल्स लेंगे और आपके पूरे पूरे आइडियाज क्लियर करेंगे। आई होप आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का जादू समझ में आ गया है। प्लीज चेक करिए, मैं देखता हूं रिकॉर्डिंग बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है। जी बिल्कुल हो रही है, तो यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का जादू क्या है? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का जादू है, लोकस का क्वेश्चन 99% पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से होगा। या हम उसको प्रेफर क्यों करते हैं? पॉइंट है 1, अननोन होने चाहिए 2, पर एक ही पैरामीटर से हम कैलकुलेट कर लेंगे। और इसमें पैरामीटर कौन है? r। पैरामीटर क्यों? क्योंकि अलग अलग r पे हमें अलग अलग p मिलेंगे। p मतलब p, p डैश, अलग p, अलग p डैश, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सर इसको ख्याल करिएगा, ये आगे बहुत 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 यूज होने वाला है। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब मुझे आपको पढ़ाना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आप लिखते चलिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिटरमिनेंट फॉर्म। जी, तो अभी हम एक काम करते हैं,
पहले तो ऐसे ही लिख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है बिना कुछ समझे, और तुरंत इसके बाद तुरंत मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, मतलब डिटर्मिनेंट का एक ब्रीफ आइडिया दूंगा और फिर मैट्रिक्स का भी एक स्मॉल आइडिया दूंगा। ओके सर, बोलिए। तो आप समझ गए, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। हाँ सर, हाँ जी है, और उसमें दो फिक्स पॉइंट है। पहला फिक्स पॉइंट है ए x1 y1 और दूसरा फिक्स पॉइंट है बी x2 y2, जो कि आपको पता है x1 y1 तीखा तीखा मालूम है, x2 y2 तीखा क्यों हमें मालूम है, और फीका कौन सा जो हमें नहीं मालूम है। अच्छा सर, अच्छा, x, y। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख रहा हूं, बस आपको उसको 1 मिनट देखना है और इसके तुरंत बाद मैं बताऊंगा डिटर्मिनेंट क्या है और हमने इसको कैसे लिखा। ओके, तो सबसे पहले जैसे अपन मॉड्यूलस बनाते थे ना, मॉड, ये बिल्कुल वही है लेकिन ये डिटर्मिनेंट है। ओके, अब सर मुझे वेरिएबल पॉइंट क्या है p, तो यहां लिखेंगे x y 1 क्यों लिखेंगे, उसका लोड मत लीजिए, अभी सिर्फ लिखते चाहिए। फिर आपको एक पॉइंट मालूम है x1 y1 1 और एक पॉइंट है x2 y2 1। तो ये क्या लिख दिया सर हमने, ये लिख दिया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कौन सा फॉर्म, इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। अब ये क्यों लिखा, कैसे लिखा, समझने के लिए आइए तुरंत इसके नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं और सबसे पहले सीखते हैं ये डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये मैट्रिक्स क्या होता है और फिर हम इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, ओके, डन।